नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त कृति। आज हम बात करेंगे प्राथमिक प्रेम भाषा के बारे में। ये प्राथमिक प्रेम भाषा होती क्या है? अगर हमें प्रेम में प्रभावी वक्ता बनना है, अगर हम अपने पार्टनर से अच्छे से तालमेल बैठाना चाहते हैं, हम उनकी बातों को अच्छे से समझना चाहते हैं और अपनी बातों को समझाना चाहते हैं, तो हमें प्राथमिक प्रेम भाषा पता होनी चाहिए। जैसे लोगों की अलग अलग भाषाएं होती और लोग अपनी ही भाषाओं में कंफर्टेबल होते हैं। जब लोग इस दुनिया में आते हैं तो उनकी माता पिता, उनके भाई बहन, उनके परिवार के लोग जो भाषाओं में बात करते हैं, हम भी उन्हीं भाषाओं को सीख जाते हैं और उन भाषाओं में बात करने लगते हैं। वो हमारी मातृभाषा कहलाती है और हम उन भाषा में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। हम उन भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं और दूसरों को अपनी भाषाएं समझा सकते हैं। प्यार में भी लोगों की भाषाएं होती हैं जिन्हें हम प्राथमिक प्रेम भाषा बोलते हैं। अब ये प्राथमिक प्रेम भाषा क्या होती है? बेसिकली इस दुनिया में लोगों की 5 तरह की प्रेम भाषाएं होती हैं जिन्हें हम प्राथमिक प्रेम भाषा बोलते हैं। वो 5 तरह की होती हैं। अब वो क्या होती हैं? नंबर 1, क्वालिटी टाइम, समय देना। अब दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, सबको अलग अलग तरह की चीज़ें प्यार में अच्छी लगती हैं। अब जो क्वालिटी टाइम है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनके लिए टाइम ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिनके लिए प्यार में टाइम सबसे ज़रूरी है कि सामने वाला हमारा पार्टनर हमें टाइम दे, हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को समझे, हमारे साथ घूमने जाए, हमारे साथ क्वालिटी टाइम बिताए। फ़ोन को साइड में रखकर हम दोनों बाहर घूमने जाएं, डिनर पे जाएं, मूवी जाएं, बाहर आउटिंग पे जाएं, दूसरी सिटी एक्सप्लोर करें। तो ऐसे लोगों के लिए टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्यार में क्वालिटी टाइम, कि उन्हें प्यार तब सबसे ज़्यादा महसूस होता है जब सामने वाला पार्टनर उन्हें अपना बेस्ट टाइम देता है। दूसरा होता है पॉजिटिव वर्ड्स, तारीफ करना, प्रशंसा के शब्द। ऐसे लोगों को तारीफ करना अच्छा लगता है, अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। जैसे कि प्यार में उनकी कोई तारीफ करे, उनके कामों की तारीफ करे, उनके करियर में वो जो काम कर रहे हैं उनके वर्क की तारीफ करे, अगर वो घर के कामों में अच्छे हैं तो उनके कामों की तारीफ करे। बेसिकली उन्हें तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। जब हम उनकी तारीफ़ करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा प्यार महसूस होता है। उन्हें लगता है कि सामने वाला हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो हमें एप्रिशिएट करता है, हमारी तारीफ़ करता है, हमारी बातों को समझता है और हमारे एफ़र्ट्स को देखता है कि हम उनके लिए कितने एफ़र्ट डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। तीसरा हो गया फिज़िकल टच। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फिज़िकल टच में प्यार महसूस होता है, जैसे गले लगाना, हाथ पकड़ना, कंधे पे हाथ रखना। ऐसे लोगों को फिज़िकल टच में प्यार फ़ील होता है। ऐसे लोगों के लिए प्यार वही है कि आप उन्हें फिज़िकल टच कर रहे हैं, उन्हें आप समझ रहे हैं, उनका आप हाथ पकड़ रहे हैं, उनको एक फ़िज़िकल एक शारीरिक स्पर्श दे रहे हैं। वो स्पर्श उन्हें प्यार महसूस कराता है। उन्हें अच्छा ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझसे कितना प्यार करता है, क्योंकि आप उन्हें फिज़िकल टच उनको आप समय समय पर कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फिज़िकल टच, जिनके लिए प्यार है। नंबर 4 है सेवा का भाव, सेवा के कार्य। इसका क्या मतलब होता है कि कुछ लोगों के लिए जैसे आप उनकी हेल्प करें, बिना बोले उनकी मदद करें, घर के कामों में उनकी हेल्प करें, या वो कुछ काम कर रहे हैं उसमें आप उनकी हेल्प करें, तो उन्हें ऐसे में सेवा फील होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए सेवा का भाव रखते हैं। ऐसे इंसानों को सामने वाले से मीठी मीठी बातें नहीं चाहिए, फिजिकल टच नहीं चाहिए, टाइम भी नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि आप उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं उसमें आप उनका साथ दे रहे हैं, बिना बोले आप उनके हेल्प कर रहे हैं, उनके कामों में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिना बोले। ये उनके लिए प्यार है। नंबर 5, उपहार लेना। अब ये भी लव लैंग्वेज में ही आता है। उपहार लेना, गिफ्ट लेना, इसका मतलब है कि ऐसे इंसानों को छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप उन्हें सरप्राइज़ दें, आप उन्हें छोटा छोटा गिफ्ट दें। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें दिल से उनके लिए कुछ ऐसे पॉजिटिव जेस्चर करें जो उन्हें खुश करते हैं। एक फूल दे देना, एक छोटा सा कुछ चॉकलेट दे देना, उन्हें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऐसे लोगों को उपहार लेना, उपहार देना, उनके लिए ये लव लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि ये लव लैंग्वेज एक दूसरे से अलग हैं।
बस ये है कि हमें सामने वाले पार्टनर की लव लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि उनकी लव लैंग्वेज क्या है, और हमें सबसे पहले अपनी लव लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि हमारी लव लैंग्वेज क्या है, हमें क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमारे पार्टनर को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऐसे में हम समझ पाएंगे कि हम एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपने आप को बदल देना है, ऐसा नहीं है। आपको अपने पार्टनर की प्रायोरिटीज़ को समझना है कि उन्हें क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, वैसे आपको अपने आप को ढालना है, तभी आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा। रिलेशन स्ट्रांग इन 5 लव लैंग्वेज से ही होगा। सब लोगों की लैंग्वेज अलग-अलग हैं, और ये 5 लव लैंग्वेज में ही लोगों के प्यार दिखाने का तरीका होता है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे किसी को उपहार लेना अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे टाइम उसमें एफर्ट डालना है, कि उनको बस पूरे टाइम गिफ्ट ही देते रहना है, ऐसा नहीं है। मतलब उनके लिए छोटी-छोटी सी चीज़ें मायने लगती हैं कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करें। गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि महँगे-महँगे सामान खरीद के देना। इसका मतलब ये है कि आप उनके लिए छोटी-छोटी सी कुछ पॉजिटिव चीज़ें करते रहें, तो उन्हें वो अच्छा लगता है। 2 लोगों से रिलेशनशिप बनता है, तो 2 लोगों को आपस में बात करनी होगी कि हमें क्या अच्छा लगता है, वो हम सामने वाले को बताएं, सामने वाला हमें बताए कि हमें क्या अच्छा लगता है। ऐसे मिलकर हम एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझ सकते हैं। अगर सामने वाला पार्टनर हमारी बात को नहीं समझ रहा है, हमारी लव लैंग्वेज को नहीं समझ रहा है, कि हमें चाहिए वो हमारी हेल्प करे, या हमें चाहिए कि वो हमें क्वालिटी टाइम दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें गिफ्ट्स नहीं चाहिए, हमें उनका टाइम चाहिए, यही हमारे लिए प्यार है। किसी को गिफ्ट चाहिए, किसी को टाइम चाहिए, किसी को अच्छी बातें चाहिए कि वो हमसे पॉजिटिव बातें करें, तारीफ़ करें, वो हमारे लिए प्यार है। किसी के लिए फ़िज़िकल टच प्यार है। ऐसे अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरीक़ों से प्यार होता है। और हमें अगर लाइफ़ में सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनानी है, तो हमें सामने वाले की लव लैंग्वेज को समझना होगा, और हमें अपनी लव लैंग्वेज को उन्हें समझाना पड़ेगा। और ये हमें लड़ाई झगड़ा करके नहीं करना है, प्यार से ही करना है। और प्यार से ही हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना है और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे चैनल रिश्तों की पाठशाला को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।